नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग प्रत्यय सीरीज़ के वीडियोज़ में एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यय के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि प्रत्यय एक शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ, वचन और लिंग में परिवर्तन करके एक नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्ययों का प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता। प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का भावार्थ होता है, इसलिए वो जो शब्द बनते हैं वो उससे मिलते जुलते बनते हैं। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो प्रत्यय उपसर्ग में अंतर ये होता है कि उपसर्ग शब्दांश मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और उनसे बनने वाले शब्द कैसे होते हैं। तो जब हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी थी बच्चों, तो हमने दो शब्दों का प्रयोग किया था कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द व धातु के अंत में जुड़कर, जो हमने धातु शब्द यूज़ किया था वो हम प्रत्यय के प्रकार में आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम त्वदित प्रत्यय कहते हैं। तो पहले हम कृत प्रत्यय को समझते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय आपके दो प्रकार के हो गए, एक आपका कृत प्रत्यय हो गया और दूसरा त्वदित प्रत्यय हो गया। कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय होते हैं, यानी कि धातु हमने बताया था जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं, और जो धातु रूप में जुड़ते हैं प्रत्यय वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और उनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। यानी कि आप क को ध्यान में रखिए, क से क्रिया, क से कृत, क से कृदंत। ठीक है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप में जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनसे जो शब्द बनते हैं वे कृदंत होते हैं। अब हम उदाहरणों के माध्यम से ये बात सीखते हैं कि यहाँ पर जो हमने मूल शब्द लिखा है, मूल शब्द यहाँ पर क्या है, ये क्रिया का धातु रूप है। जो यहाँ पे मूल शब्द है वो क्रिया का धातु रूप है। फिर हमने इसके बाद शब्दांश लगाया, यानी कि ये प्रत्यय यहाँ पर यूज़ हुआ और उसके बाद एक नया शब्द बना। अब यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है तैर। मैंने कुछ उदाहरण पहले से लिख रखे हैं। तैर, तैर में हमने आक प्रत्यय लगाया तो बन गया तैराक, यानी कि तैर क्रिया का धातु रूप है। तैर मतलब तैरना, स्विम करना, स्विमिंग करना। स्विमिंग को हिंदी में तैरना बोलते हैं। दूसरा है आपका पढ़। पढ़ में हमने आकू प्रत्यय लगाया। पढ़ भी धातु रूप है, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, इस तरह का जो ये पढ़ना, ये क्रिया शब्द है उसका पढ़ धातु रूप है। यहाँ पर हमने ये आकू प्रत्यय लगाया तो बन गया पढ़ाकू। घूम, घूम भी आपका धातु रूप है। घूमना, घूमती, जो घूमना शब्द है उसका धातु रूप क्या है, घूम है। घूम में हमने अक्कड़ प्रत्यय लगाया तो बन गया घुमक्कड़, शब्द बना नया घुमक्कड़। फिर है सज। सज भी आपका धातु रूप है। सजना, सजाना, ये जो क्रिया शब्द है उनका धातु क्या निकल कर आती है, सज। सज में हमने आवट प्रत्यय लगाया तो बन गया सजावट। तो इस तरीके से ये जो धातु रूप में है, ये सब इधर जो मूल शब्द है ये सब क्रिया के धातु रूप है, और इनमें ये शब्दांश जुड़े हैं, और जो नए शब्द बनकर आ रहे हैं तैराक, पढ़ाकू, घुमक्कड़, सजावट, ये किस तरह के शब्द हैं, ये आपके कृदंत शब्द है, क्योंकि ये कृत प्रत्यय से बनकर आए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कृदंत शब्द किसे कहते हैं, जो कि कृत प्रत्यय से बनते हैं, और कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो कि क्रिया के धातु रूप में जुड़ते हैं, उनके धातु के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया के धातु के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, कभी कभी आपके पूछ भी लिया जाता है कि कोई शब्द आपको दे दिया जाता है, उसको पूछा जाता है कि ये कृदंत है या कोई और शब्द है, तो आप पहचान सकते हैं कि यदि वो कृत प्रत्यय से बना है तो वो शब्द आपका कृदंत है, यानी कि वो प्रत्यय यदि किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़ा है तो वो कृत प्रत्यय है, और उससे जो शब्द बन रहा है वो आपका कृदंत है। तो इस तरीके से हमने कृत प्रत्यय को समझा। अब आइए, दूसरा प्रकार है आपका त्वदित प्रत्यय।
जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वे त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे बने शब्दों को त्वदितांत शब्द कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से, मूल शब्द यहाँ पर क्या है? पहला है आपका रंग। रंग में हमने ईन प्रत्यय लगाया तो बन गया रंगीन। रंग एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। इस संज्ञा शब्द में हमने ईन प्रत्यय लगाया तो बन गया रंगीन। मीठा, मीठा विशेषण शब्द है। मीठा में हमने आस प्रत्यय लगाया तो बन गया मिठास। अपना, अपना सर्वनाम शब्द है। अपना में हमने त्व प्रत्यय लगाया तो बन गया अपनत्व। मामा, मामा भी आपका संज्ञा शब्द है, उसमें हमने एरा प्रत्यय लगाया तो ममेरा शब्द बन गया। तो आप इस तरह से देखते हैं कि ये संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है उन्हें हम त्वदित प्रत्यय कहते हैं और उस प्रत्यय से जो ये शब्द बनकर आए हैं वो है त्वदितांत शब्द, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप कि त्वदित और कृत प्रत्यय में क्या अंतर होता है। त्वदित और कृत प्रत्यय में यही अंतर होता है कि कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़ते हैं और त्वदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं। अब इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास दो प्रकार के प्रत्यय हैं। प्रत्यय के प्रकार दो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्रत्यय कृत प्रत्यय है वो त्वदित प्रत्यय नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा रूल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक शब्द लिखती हूँ पी। पी यानी कि पीना का धातु रूप है पी। हमने यहाँ पर आस प्रत्यय लगाया तो बन गया प्यास। अब देखिए आस प्रत्यय यहाँ पे भी लगा है। मीठा में हमने आस प्रत्यय लगाया तो बन गया मिठास। तो इसका मतलब ये नहीं कि कृत और त्वदित प्रत्यय अलग अलग होते हैं, ये दोनों प्रकार में होते हैं। यानी कि प्रत्यय कृत प्रत्यय भी हो सकते हैं, त्वदित प्रत्यय भी हो सकते हैं। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि ये कृत है ये त्वदित है? इनको जानने का एक तरीका है कि हमें उसका मूल शब्द देखना है कि वो मूल शब्द क्या है। क्या वो प्रत्यय धातु रूप में जुड़ा है या वो प्रत्यय जुड़ा है आपका संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में। हमें मूल शब्द से पहचान करनी है कि वो प्रत्यय कृत है या त्वदित है, क्योंकि प्रत्यय आपके कृत भी हो सकते हैं और त्वदित भी हो सकते हैं। बहुत कम ऐसे प्रत्यय हैं जो सिर्फ धातु रूप में जुड़ते हैं और सिर्फ संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं। ज़्यादातर प्रत्यय समान होते हैं और हमें उनकी पहचान सिर्फ मूल शब्द से करनी है कि मूल शब्द क्या है। यदि मूल शब्द क्रिया का धातु रूप है तो वो कृत प्रत्यय हो गया। यदि मूल शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण है तो वो त्वदित प्रत्यय हो गया। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम किस प्रकार से पहचानते हैं कि कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय कौन से होते हैं। कि कृत प्रत्यय धातु रूप में जुड़ने वाले होते हैं और त्वदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं और इनकी पहचान भी हम इनके मूल शब्द के माध्यम से ही करते हैं कि वो प्रत्यय किस तरह के शब्दों में जुड़ा है। यदि वो क्रिया में जुड़ा है, धातु में जुड़ा है तो वो कृत हो गया। यदि वही प्रत्यय यदि वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ा है तो वो त्वदित हो गया, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आशा है इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, कृत और त्वदित प्रत्यय क्या होते हैं, किस प्रकार हम इनसे शब्द बनाते हैं, कि कृत और त्वदित प्रत्यय की पहचान हम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सब समझा। आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रत्यय कैसे लगाए जाते हैं। ये आक है, आकू है, अक्कड़ है, आवट है, ये सब क्या है। कभी आप देख रहे होंगे कि प्रत्यय लगाने से क्या होता है, मात्राएं बदल जाती हैं। अगर कहीं किसी मूल शब्द में बड़ी मात्रा लगी है और हम उसमें प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो वो छोटी मात्रा हो जाती है, या किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि प्रत्यय लगाने के कुछ नियम होते हैं। तो अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्रत्यय किस तरीके से शब्दों में लगाए जाते हैं, क्या नियम होते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा, मेरे से जुड़े रहना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तभी आप प्रत्यय के आने वाले सीरीज़ के वीडियोस का आप लाभ उठा सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।